देखो, hello dear students. Today in this lecture we have to discuss about the measures for infertility. Number one, we have to discuss about, or we have to understand about the widely accepted method, that is ART, यानी assisted reproductive technology. ओके, तो देखो, ART assisted reproductive technology, इसमें अगर सबसे पहला मेथड अगर हम देखेंगे तो क्या होते हैं, ये है IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। IVF क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होते हैं, जब नॉर्मल इंसान, नॉर्मल पार्टनर में क्या होते हैं, फर्टिलाइजेशन जो है विद इन द बॉडी होते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन जो है विद इन द बॉडी, यानी मेल स्पर्म रिलीज करेगा वजाइना के थ्रू। ठीक है, फिर उसके बाद फेलोपियन ट्यूब में जाएगा और ओवम के साथ फ्यूज होकर जाइगोट बनकर डेवलप हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या होते हैं, ऐसे पर्सन जिसमें इनफर्टिलिटी के केसेस हो, तो उनमें केसेस के काजेस बहुत सारे हो सकते हैं, कोई भी काजेस हो सकते हैं, लेकिन जब वो फर्टिलिटी ही नहीं करेगा तो क्या होते हैं, उनको बर्थ देने के कुछ तरीके होते हैं। ठीक है, तो उनमें से एक मेथड ये है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। यानी ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो है, फर्टिलाइजेशन होगा, स्पर्म का ओवम के साथ फर्टिलाइजेशन होगा, लेकिन फर्टिलाइजेशन जो है वो बॉडी के इनसाइड नहीं होगा। ठीक है, अब स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन जो है वो हम क्या करेंगे, वो हम करेंगे बेटा लैब में। ठीक है, लेबोरेटरी में हम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करते हैं, जैसे हम इसको अगर देखेंगे अच्छे से, हाँ ये देखो, सबसे पहले देखो ये कन्वेंशनल आईवीएफ। कन्वेंशनल आईवीएफ मीन्स ये एक मेथड है जो आमतौर पर इस्तेमाल किया जाते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, किसी मेल का, यानी मेल पार्टनर का स्पर्म जो है वो लाते हैं। ठीक है, और उसको हम क्या करते हैं, पैट्री डिश, ये जो प्लेट है, इस प्लेट को हम बोलते हैं पैट्री डिश। पैट्री डिश पर हम क्या करते हैं, इस मेल स्पर्म को कलेक्ट करते हैं, न्यूट्रिएंट डालते हैं पहले, न्यूट्रिएंट डालने के बाद उसको बढ़िया सा कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, फिर उसके बाद स्पर्म को यहाँ पर रखते हैं। साथ साथ में ये है वो साइड जो फीमेल पार्टनर से लाते हैं, फीमेल पार्टनर से ओम लाया, ओम एक्सट्रैक्ट किया, और मेल पार्टनर से स्पर्म एक्सट्रैक्ट किया। इन दोनों को हमने कहाँ पर लिया, ये पैट्री डिश जो है यानी लैब में लिया है। ठीक है, इन दोनों को हमने कहाँ पर लिया है, लैब में लिया है। तो ये पूरा मेथड जो है, ये पूरा मेथड जो है वो सारा किस में होते हैं, लैब में होते हैं, यानी लेबोरेटरी में होते हैं। ठीक है, और ये क्या है, ये है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। यानी अगर कहा जाए तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या है, एक ऐसा फर्टिलाइजेशन जो आउटसाइड द बॉडी होते हैं। ठीक है, और इसमें स्पर्म और ओवम का फ्यूजन जो है वो आउटसाइड द बॉडी है, यानी लैब में पेट्री डिश पर किया जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। फिर उसके बाद ये स्पर्म और ओवम जो है जैसे ही फ्यूज़ करेगा तो जाइगोट बनेगा, बनने के बाद इम्ब्रियो बनेगा। ठीक है, फिर जब इम्ब्रियो बनेगा, इम्ब्रियो को हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल फीमेल में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो फिर से, हाँ, दिस टेक्निक इज़ फॉलोड बाय ईटी है। इस टेक्निक को यूज़ करने के बाद हम क्या करते हैं, इम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं, यानी इम्ब्रियो को हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। अब इम्ब्रियो जो है किस स्टेज पर ट्रांसफ़र करेगा, उसके बेस पर अगर हम देखें तो आईवीएफ का जो है वो दो टाइप बन जाते हैं। आईवीएफ जो है वो कितने टाइप्स के हैं, दो टाइप्स के हैं बेटा। ठीक है, एक को हम बोलते हैं जिफ्ट। ठीक है, तो दूसरे को हम बोलते हैं आईयूटी यानी इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ़र। आईवीएफ का फुल फॉर्म क्या था, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ओके, तो जिफ्ट का फुल फॉर्म क्या है, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफ़र।
ओके। और आईयूटी का फुल फॉर्म अगर देखेंगे तो ये इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र है, ठीक है। आईवीएफ के दो मेथड से, एक को हम बोलते हैं जिफ्ट, दूसरे को हम बोलते हैं आईयूटी यानी इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र। अब हम ये देखेंगे कि इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र के जो दो टाइप है जिफ्ट और आईयूटी वो क्या है, ठीक है। तो मूविंग ऑन, देखो जिफ्ट, जिफ्ट क्या है, असल में देखा जाए तो ये बिल्कुल आईवीएफ ही है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, IVF, ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। लेकिन देखो अब इसमें जाइगोट जैसे ही आईवीएफ में हमने क्या किया था, आईवीएफ में हमने पेट्री डिश पर स्पर्म को भी लाया था, ओवम को भी लाया था, फिर उसके बाद इन दोनों को फ्यूज़ करके हमने बनाया था जाइगोट, जाइगोट से बना एम्ब्रियो, ठीक है। जैसे ही देखो जाइगोट जो है अगर 8 स्टेज वाला ब्लास्टोमीर बनते हैं, ठीक है, 8 स्टेज वाले ब्लास्टोमीर जैसे ही बनते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, 8 स्टेज ब्लास्टोमीर को हम ट्रांसफ़र करते हैं कहाँ पर, किसी फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। देखो जाइगोट के बाद जब एम्ब्रियो बनेगा, ब्लास्टुला बनेगा, तो ब्लास्टुला जो है पहले मतलब जाइगोट डिवाइड होगा, 1 से 2 बनेगा, 2 से 4 बनेगा, 4 से 8 बनेगा, जब 8 बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनेगा उस टाइम हम ब्लास्टोमीर बोलते हैं। 8 सेल स्टेज पर हम इसको इस पेट्री डिश से ट्रांसफ़र करते हैं किसी नॉर्मल फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में, फिर उसके फैलोपियन ट्यूब में जैसे ही ब्लास्टोमीर पहुंचेगा फिर वो 8 से 16 बनेगा, 16 से 32 सेल स्टेज बनेगा, फिर उसकी बॉडी के अंदर जब हमने फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया है तो उसके बॉडी के अंदर क्या होगा, पूरा बेबी का ग्रोथ जो है वो पूरा यहाँ पर होगा, फिर उसके बाद इसमें चाइल्ड जो है वो डेवलप हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 8 सेलिड स्टेज ब्लास्टोमीर को हम ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, यही थोड़ा सा डिफरेंस है, ओके। अगर हम देखेंगे आईयूटी यानी इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र, इसको अगर हम देखेंगे तो ये क्या है, देखो इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र, इसमें क्या होते हैं, मोर देन 8 ब्लास्टोमीर एम्ब्रियो आर ट्रांसफर डायरेक्टली इनटू यूट्रस। जैसे ही 8 से 16 सेल वाला या उससे ज़्यादा वाला यानी मोर देन 8 से ज़्यादा ब्लास्टोमीर जैसे ही ट्यूब पर बनते हैं तो उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं यूट्रस में, ठीक है। 8 तक तो हमने 8 वाले ब्लास्टोमीर को तो हमने जैसे फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया था तो उस मेथड को हमने बोला था जिफ्ट, ठीक है, उसको हमने बोला था जिफ्ट, ठीक है। अब हमने क्या किया, 8 से ज़्यादा यानी मोर देन 8 से ज़्यादा वाले ब्लास्टोमीर के एम्ब्रियो को हमने ट्रांसफ़र किया यूट्रस में। अगर हम 8 से ज़्यादा वाले को हम ट्रांसफ़र करेंगे तो उस मेथड को हम बोलेंगे इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र। डिफरेंस ये है, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो आईयूटी में ट्रांसफ़र जो है वो कहाँ पर कर रहे हैं, देखो 8 से ज़्यादा है तो इसको हम कर रहे हैं यूट्रस में। इसमें क्या है, इसमें हमने किया था फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है, इसको हमने क्या किया था फैलोपियन ट्यूब में। उसके अलावा इसमें क्या है, 8 सेलिड ब्लास्टोमीर है, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें है मोर देन 8 है, ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंस है, ठीक। और साथ साथ में अगर देखेंगे ये आम तौर पर हम कब करते हैं, देखो जब किसी फीमेल में ओवम तो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, ओवम तो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, लेकिन उसके फीमेल बॉडी का जो हार्मोन है वो थोड़ा अगर इम्बैलेंस होगा, हार्मोनल इम्बैलेंस होगा तो उस दौरान अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ तो उस दौरान क्या होते हैं, ऐसे फीमेल में हम क्या करते हैं, जिफ्ट का आईयूटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उसके ओवम को लाएंगे और उसके पार्टनर का स्पर्म लाएंगे, ठीक है, इन दोनों को हम लगाएंगे पेट्री डिश पर, जब फ्यूज़ हो जाएंगे अच्छे से, फ्यूज़ होने के बाद हम उसको क्या करेंगे, किसी दूसरे फीमेल के जो नॉर्मल होगा उसकी फैलोपियन ट्यूब या यूट्रस को हम उसमें हम ट्रांसफ़र करेंगे।
तो बर्थ जो होगा, जो बेबी बर्थ होगा वो किसका होगा, इसी फीमेल का और इसी मेल का होगा। ठीक है, इस तरह से क्या करते हैं, इस मेथड का इस्तेमाल किया जाते हैं। ठीक है, हाँ, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू सो मच। बाकी जो आगे वाला टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से देखेंगे।